सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ दोस्तों, ये आप लोगों को बोर्ड पेपर में देखने को 7 नंबर को इस बार देखने को मिलने वाला है। 2024 बोर्ड में आपको 7 नंबर को देखने को मिलेगा यह क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको हर साल लगभग आ जाता है और इस साल तो एकदम कंफर्म है, 100% गारंटेड है यही आएगा। ठीक, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान से है। जिसमें मैंने टोटल 6-7 जो मुझसे हो सका है उतना मैंने हेडिंग लिखा है। और अगर आप इस तरह से लिखोगे तो बहुत पक्का है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है इसमें। जी हाँ दोस्तों, ये तो गारंटेड है कि आपका एक नंबर भी इसमें नहीं कटेगा। और ये दोस्तों बोर्ड पेपर का ही कॉपी है, जो आप ये लॉन्ग कॉपी देख रहे हो ये बोर्ड पेपर का ही कॉपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही आसानी से मैंने बताने की कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हेडिंग है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, वातावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। आएगा आपका 7 नंबर का टोटल। तो पहला हेडिंग हम इसमें लिखेंगे। मैंने हेडिंग वाइज लिखा है तो इसलिए आपको हेडिंग वाइज लिखना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बना के। और इसमें क्या देखते हैं बच्चों की कि इसके ऊपर बच्चों का क्या राय है, तो इसी तरह से आपको रटना नहीं है, आपको बस समझ के इसको लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखना हर निबंध में आपको जरूरी है। आप एक प्रस्तावना बनाकर खुद से लिख भी सकते हो। ठीक, यहाँ दूसरा लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, तीसरा लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, और चौथा लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। ठीक, और पांचवा लिखेंगे समस्या का समाधान, और छठवां लिखेंगे उपसंहार। ठीक दोस्तों, बस इसी तरह आपको लिखना है। अब आइए हेडिंग वाइज इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है प्रस्तावना। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में बहुत ही आसान से लिखा है, छोटा छोटा लिखा है। आपको बस इसी तरह से लिखना है। 7 नंबर का है दोस्तों। अगर ये 7 नंबर का आ रहा है तो ये लगभग समझ लीजिए 2 से 3 पेज में, मतलब पेज क्या पन्ना, जैसे कि 4 पेज मान के चलिए, 4 पेज में तो ये आना ही चाहिए। ठीक, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे, आज मानव औद्योगिकरण के जाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक निर्जीव पुर्जा बन गया है। निर्जीव पुर्जा बन गया है। वह अपने पर्यावरण को की शुद्धता का भी ध्यान नहीं रख सका। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि पानी, हवा, जल, मृदा सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। ठीक, बस इस तरह से आपको बना के लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, अच्छा प्रोफेशनल लिखा गया है। बस अगर आप ये समझ गए लिखने के लिए तो पक्का है आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है इसमें। ठीक, और हाँ, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अर्थ थोड़ा इस पे ओवर राइटिंग कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इस तरह से जिससे गलत हो जाए कुछ, तो इस तरह से काटना है कि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो इस पर मत आए, इस एग्जामिनर को आकर्षित मत कर सके। बस इस तरह से लिखिए कि इसी में आपका वो छिप जाए, दिखाई मत दे कि यहाँ आपका गलत है। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ, जो है हमारा प्रदूषण का अर्थ। ठीक, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। प्रदूषण के अर्थ में लिखेंगे, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जो कि जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वह वातावरण को संतुलित बिगड़कर उसको दूषित कर देता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक, आप बनाकर खुद से लिखोगे तो बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। अगर आप रटने में बाजोगे तो पक्का है आप बहुत ही ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ कर रहे हो। तो इस समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको समझते हुए चलना है। ठीक, अब चलते हैं अगले हेडिंग पे, जो है हमारा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के कितने प्रकार है उसमें भी आपको हेडिंग वाइज लिखते हुए चलना है, ताकि एग्जामिनर को बस देखे हाँ इस पे लिखा है, हाँ इस पे लिखा है। बस इस तरह से आपका कॉपी चेक होता है। ये नहीं पढ़ने आते हैं कि ये इसमें ये लिखा है, इसमें ये वर्ड गलत कर दिया है। इस तरह से नहीं चेक होता है। कॉपी बस लिखेंगे वायु प्रदूषण, हाँ इसमें भी लिखा है ये होता है, बस उस तरह से लिखेंगे और आपको नंबर दे देंगे।
तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार में वायु का प्रदूषण, वायु प्रदूषण इस तरह से लिख सकते हो, वायु का प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण लिखेंगे तो भी हमारे लिए सही है। अब यहाँ पे वायु प्रदूषण में लिखेंगे प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए वायु अनिवार्य है, जिसके कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, इसमें इसके बाद लिखेंगे जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। लेकिन वर्तमान समय में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। बस इस तरह से आपको बना के लिखना है। ठीक, इसके बाद में हम प्रदूषण के प्रकार में दूसरी हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखाने का सारा कचरा बहकर नदियों में आकर मिलता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो गया है और भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। बस कितना आसान था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। हम तीसरी हेडिंग डालेंगे जो है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर वाहन, ट्रैक्टर, जेट विमान, मशीनें, लाउड स्पीकर, डीजे ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसके कारण मानसिक विकृति, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, चौथी हेडिंग डालेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण में लिखेंगे आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। ठीक, परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं, जिसके विस्फोट में रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और समस्त जीव जगत को प्रभावित करते हैं। इस लास्ट वाला में लिखेंगे रासायनिक प्रदूषण। ठीक, रासायनिक मतलब होता है मृदा प्रदूषण या कुछ भी कह लीजिए इसको, इसी को कहते हैं रासायनिक प्रदूषण। ठीक, इसमें लिखेंगे कारखानों में बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त रोगनाशक, कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, इस तरह से आप बनाकर लिख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में अगली हेडिंग जो है प्रदूषण के प्रकार में, बस आपको इतना ही लिखना है और एक भी वर्ड इसमें नहीं लिखना है, आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। इसके बाद में लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। क्या मतलब कौन कौन सी इसमें हानियां हो रही हैं और कौन कौन सी समस्या है, उसी के बारे में इस हेडिंग में बात करेंगे। इसमें लिखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों में धुएं से, विषैले कचरे से, जहरीले गैसों के रिसाव से आज मानव व समस्त जीव समस्यागत हो गए हैं। इसके कारण मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। ठीक, इस तरह से आप बनाकर लिख सकते हो रहा है और आपका ये हेडिंग भी कंप्लीट हो गया। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, आप इसको आसानी से बता दिए। तो दोस्तों इसमें लास्ट 2 हेडिंग और बची है जो है समस्या का समाधान। मतलब जो है समस्या का समाधान किस तरह से आप कर सकते हो। इसमें लिखेंगे प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। और इसके आगे लिखेंगे वृक्षों का कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए। औद्योगिक कचरे एवं दूषित जल को नदियों में बहने से रोकना चाहिए। तेज ध्वनि वाले वाहनों में उचित ध्वनि रोधक मात्रकों का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि पर रोक लगानी चाहिए। ठीक, इसमें लास्ट वाली हेडिंग है जो है उपसंहार। ठीक, उपसंहार, यहाँ पे अंक का मात्रा होगा उपसंहार। इसमें लिखेंगे प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। ठीक, जो भारत सरकार है वो जागरूक है प्रदूषण के प्रति, क्योंकि अब सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संगठित किए गए हैं।
इस प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों को कटाई रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बाद में लिखेंगे, अगर जनता भी यह संकल्प ले कि प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे तो जल्द ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक, और आने वाली पीढ़ियां भी सुकून से जी सकेंगी। बस आपको इस तरह से लिखना है और आपका कितना 7 नंबर पक्के हो गए दोस्तों। आपको 7 मिनट में आपको मैंने 7 नंबर पक्के करवा दिए, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पक्का है, ये कंफर्म है यार, 100% गारंटेड है। ये आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड पेपर में, अगर ना मिला तो बताना आके। ठीक, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों के पास। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।